भारत की इस धरती को उन्होंने स्वतंत्र करवाया। कई बलिदानी इस देश में मारे गए, फांसी पे लटक गए, परिवार उनके बर्बाद हो गए, उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। तो सोचिए, ये कोई मुफ्त में देश आज़ाद नहीं हो गया है, जो यहाँ नियम धर्म, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और देश का संविधान न माना जाए। अब जिन लोगों ने लिख के दे दिया कि हाँ, हम इस देश में वंदे मातरम कभी नहीं गाएंगे, हम जनगण मन कभी नहीं गाएंगे, हम इस देश का कोई कानून नहीं मानेंगे, ऐसा लिख के उनसे लिखवा लिया जाए। पूरे भारत भर के जो लोग भी हैं, जो आज़ादी के मस्ताने हैं, जिनको आज़ादी चाहिए, लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है? सीधे ही दो। इतना नौटंकी करने की ज़रूरत क्या है? इतना आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है? सीधी आज़ादी दो। और फिर जिन्होंने ये दे दिया, तो ये समाधान बता रहा हूँ इस देश में शांति व्यवस्था के लिए। ये देश हमेशा यहाँ शांत रहेगा, ये देश हमेशा यहाँ पे खुशहाल रहेगा, ये देश तरक्की करेगा, जल्दी ही विकसित भारत बनेगा। क्योंकि जब तक ये रहेंगे, ये कुछ नहीं करने देंगे। आज़ादी के मस्तान, इनको केवल आज़ादी चाहिए। तो क्या करना? तो इन आज़ादी के मस्तानों को इस देश के अंदर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, इनकी एक संपत्ति नहीं होना चाहिए इस धरती पे। इनके बच्चे, बूढ़े, जवान, इनकी जितनी पीढ़ियां हैं, उनकी सब संपत्तियां छीन के, उनके सब अधिकार कानून छीन के, उनकी रोजी रोटी और उनके जो है व्यापार व्यवसाय सब छीन छान के, उनको जितनी भी सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है वो सब छीन के उनको देश की बाउंड्री से बाहर खड़ा कर दिया जाए। और कहा कि ये लो अब स्वतंत्र, अब तुम आज़ाद। और उनका अंडा बच्चा भी नहीं बचना चाहिए इस धरती पे, इस भारत की धरती पे, जिनको आज़ादी चाहिए। उनको इस देश में सब सुविधा सब चाहिए, उनको इस देश में सब्सिडी भी चाहिए, उनको इस देश में जो है सब जो सरकार दे सकती है, इस देश से हम छीन सकते हैं, इस देश से हम लूट सकते हैं, इस देश से हम जो अशांति फैला सकते हैं, वो सब चाहिए। लेकिन देना कुछ नहीं चाहिए। हम देश को देंगे कुछ नहीं, ले सब लेंगे, निचोड़ सब लेंगे, खसोट लेंगे, लूट लेंगे, डकैती डाल देंगे, यहाँ के मूल निवासियों को मार मार के फेंक देंगे, उनकी धर्म संस्कृति नष्ट कर देंगे, यहाँ के मूल निवासी को जो है जीना आराम कर देंगे, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति को मिटा देने की बातें कर रहे हैं। तन से जुदा, मन से जुदा, फलाने से जुदा, ऐसे नारे लगा रहे। और इस उनकी जो समर्थक पार्टियां भी हैं, जो 24 घंटे उनके साथ खड़ी रहती हैं, जिन्होंने इस देश पे सरकार बनाई है, जिन्होंने उन्हीं आज़ादी के मस्ताने दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, जिनको मुफ्त में आज़ादी मिल गई है, वो इनको मुफ्त में देश देना चाहते हैं। उनको इस देश की धरती पे एक दिन का भी नहीं मिलना चाहिए। उनको आज़ाद कर दिया जाए इस देश से, और जितना जल्दी कर दिया जाएगा, चाहे वो हों चाहे उनके समर्थक हों, उन सब समर्थकों को भी उसी तरह उनकी संपत्ति और सब कुछ छीन छान के नंगा झोली करके रोड के बाहर, बाउंड्री के बाहर, भारत की सीमा से बाहर खड़ा कर दिया जाए। और कभी फिर लौट के वापस नहीं आने दिया जाए, चाहे वो माफ़ी मांग लें, चाहे कुछ कर लें, क्योंकि उन्हें लिख के दिया है कि हाँ, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्योंकि उन्हें लिख के दिया है कि हम इस देश का कानून नहीं मानेंगे, और क्योंकि उन्हें लिख के दिया है कि हम इस देश को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लिख के दिया है कि हम इस देश को बर्बाद करके रहेंगे, क्योंकि वो लिख के दिया है कि भारत की संस्कृति, भारत के मूल निवासी को मिटा के रहेंगे, भारत के मूल धर्म को
जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसको नष्ट कर देंगे, तन से जुदा कर देंगे। तो ऐसे आज़ादी के मस्तानों को देश से आज़ाद कर दिया जाए, तभी ये देश वास्तव में स्वतंत्र देश बनेगा। क्योंकि तब वो लोग ही इसमें रहेंगे जो इस देश के कानून को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को, इस देश के प्रशासन को, तंत्र को अपनाते हैं। वो सुखी होंगे, क्योंकि इनके जाने के बाद उनको जो है, जो उनका छूटा हुआ जो कि कब्जा करके उन्होंने रखा हुआ था इस देश के मूल निवासियों का, छीन के रखा हुआ था, वो वापस मूल निवासियों को मिल जाएगा, जिससे ये समृद्ध होंगे, देश विकसित होगा और ये भारत के देशभक्त एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो अब ये विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। अगर वास्तव में इस देश में वंदे मातरम स्वाभाविक रूप से बुलवाना है कि दिल से निकले, तो उसका आसान तरीका यही है। ज़बरदस्ती किसी से वंदे मातरम कानून बनवा के या सज़ा दे के उनसे बुलवाया जाए तो बेकार है। कानून बनाना पड़ रहा दुख का विषय है। क्या उस समय जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो क्या उसके लिए उनके कानून पास हुआ था कि जब वंदे मातरम बोलो बेटा, तुम देशभक्त कहलाओगे, तुम वंदे मातरम बोलो, तुम देशभक्त कहलाओगे, क्रांतिकारी कहलाओगे, देशभक्त, तुम्हारी देशभक्ति दिखेगी। ऐसा कानून पास हुआ था क्या उस समय आज़ादी की लड़ाई में? तो जब उस समय नहीं हुआ तो अब कानून बना के ज़बरदस्ती इनसे क्यों बुलवाना? फ्री करो, इस देश से मुक्त करो। अब वो समय है, अगर इस देश को वास्तव में जल्दी से जल्दी तरक्की करना है, इस देश को विकसित भारत बनाना है, तो ऐसे आज़ादी के मस्तानों को आज़ाद करके उन्हें देश की बाउंड्री से बाहर जितनी जल्दी खड़ा कर सकते हैं कर दिया जाए, तो ये देश का बहुत बड़ा भला होगा, इस देश की संस्कृति का भला होगा, इस देश के शांति का भला होगा, इस देश के लोगों का भला होगा कि वो सुख शांति और पूर्वक अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और उनके जो छोड़े गए रोज़गार, उनके जो छोड़े गए संपत्तियाँ, धन जिन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, वो इन मूल निवासियों के काम आएगा, जिससे ये समृद्ध होंगे, इनका परिवार अच्छा चलेगा। आज ये 24 घंटे कमाने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं मिलता। ये जीवन भर कमाने में लगे रहते हैं। इनको ना तो इस देश में कानून से कोई इनकी रक्षा हो पाती है, ना ही कोई इनके ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है प्रशासनिक छूट मिल पाती है। आप बताइए, अगर मिलती है तो क्या हिंदू समाज का व्यक्ति कोई शस्त्र रख पाता है? नहीं रख पाता है। 25 साल में एक्ट लग जाता है। और बाकी समाज के लोग, कौन सी धारा लगती है? तो ऐसे कई चीज़ें हैं इस देश के अंदर जहाँ यहाँ के मूल निवासी को कानून के माध्यम से या किसी भी माध्यम से दबा दिया जाता है, तो बेचारा वो क्या करे? कमाए नहीं तो क्या करे? वो सोचता है कि सुख शांति से कमा लो, अपने परिवार चला लो, काहे की देशभक्ति? उसमें देशभक्ति कहाँ से जगेगी? क्योंकि उसको मिलना कुछ नहीं है, उसको देना ही देना है। टैक्स वो देगा, बिजली का बिल वो भरेगा, उसको देश का कानून मानना है, उसको वंदे मातरम गाना है, उसको जनगण मन गाना है, उसको डंडे भी खाने हैं पुलिस के, उसको जो है इस देश के जितने भी कठोर नियम है उसका पालन भी करना है, क्योंकि वो देशभक्त है, वंदे मातरम गाता है। और जो आज़ादी के मस्तान हैं, वो कुछ नहीं करते फिर भी सब कुछ प्राप्त होता है उनको। इस देश को गाली बकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, वो इस देश के राष्ट्रपति को गाली देते हैं, वो इस देश के जो है न्यायाधीश को गाली देते हैं, वो इस देश की व्यवस्था को गाली देते हैं, और फिर भी यहाँ पर सीना तान के नारे लगाते हैं कि हम इस देश के
राष्ट्रीय धर्मों को मिटा देंगे, ऐसे उनके समर्थक भी हैं। तो अब हमें इस बात पे फैसला करना होगा, जो भारत के मूल निवासी, उनको ये फैसला करना होगा कि क्यों ना ऐसे सर्वे की मांग की जाए, ऐसे लिखित आवेदन इनसे लिए जाएं, जिसमें जो लोग वंदे मातरम गाना नहीं चाहते हैं, जो जनगण मन नहीं गाना चाहते हैं, जो नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, उनसे लिखवा लिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इनको यहाँ से दफ़ा किया जाए। ये मांग यहाँ के मूल निवासियों को सरकार से करना चाहिए। समाधान जल्दी निकल जाएगा। कितनी देशभक्ति है, कितनी इस देश के प्रति वफादारी है। जो कहते हैं ना, हमने भी कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी थी। अगर किसी ने अपना खून बहाया होता तो वो खून बहाने के बदले में कीमत नहीं मांगता, और जिसने कीमत मांग ली उसके खून का मोल लग गया, तो अब उसका क्या आया? अब कौन सा त्याग? आपने कुछ प्राप्त कर लिया किसी चीज़ को दे के, मान लीजिए आपने समय दे दिया, तो उसको किसी चीज़ को दे के, समय दे के आपने देश मांग लिया। आपने अभी भी इस देश में तोड़ फोड़ की बात की जा रही है। आज भी अलग आज़ाद नगर बसा रखे हैं जहाँ पे कोई नियम नहीं चलते हैं। तो फिर कैसे आपको हम देश में सहन करें, या देश की सरकार कैसे सहन करे? वो सहन कर रही है तो गलत कर रही है। एक सर्वे तो होना ही चाहिए, कौन कौन स्वेच्छा से वंदे मातरम नहीं गाना चाहता, कौन कौन स्वेच्छा से इस देश का कानून नहीं मानना चाहता। ऐसा लिखित आवेदन सबसे ले लिया जाए, भारत भर के लोगों से, तो एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नहीं तो ये क्या, भीड़ भाड़ में छुप जाते हैं, फिर निकल जाते हैं काकरोच की तरह। तो ऐसे सांप, छछूंदर और केकड़े, बिच्छू जितने छुपे हुए इस देश के अंदर हैं, काकरोच, छिपकलियाँ जितने भी हैं, इन सबको एक बार में बाहर फेंको, तभी ये देश वास्तव में स्वतंत्र होगा। नहीं तो इस देश में अराजकता फैलती रहेगी, इस देश में अशांति बनी रहेगी। ये देश तरक्की के रास्ते पे देर से पहुंचेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनने में देर लगेगी, क्योंकि देशभक्तों का तो भारत प्रथम है, लेकिन आज़ादी के मस्तानों का भारत प्रथम नहीं है। किसी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, एक ने भी, आप बता दीजिए, इनके जो पूर्वज थे, आज़ादी के मस्तानों के पूर्वज थे, उनने किसी ने भी, एक ने भी वंदे मातरम गाया क्या? एक वंदे मातरम का नारा लगाया कि ज़रा एक बार इनकी जांच की जाए, इनके बारे में ढूंढो कि कितने महान लोगों ने, इनके आज़ादी के मस्ताने में जितने थे, उनमें से कितने लोगों ने वंदे मातरम गाया, कितनों ने वंदे मातरम का नारा लगाया। एक बार सर्वे इसका भी हो जाए। और वो तब से ही, आज़ादी के समय से ही वो वंदे मातरम नहीं गाते थे, वो वंदे मातरम नहीं चिल्लाते थे, ना वो वंदे मातरम के नारे लगाते थे। वो आज भी वही कर रहे हैं। विचार कीजिए। ये मेरा जो आम जनता की भावना है, जिसको मैंने प्रस्तुत किया है, ये सबका विचार है। हर देशभक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में बिना खड़क, बिना ढाल के आज़ादी प्राप्त हो गई है? विचार कीजिए। क्या वो मूर्ख थे जिन्होंने देश में अपना खून बहा दिया, बलिदान दे दिया, घर बर्बाद कर लिए, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर लिया? वो स्वतंत्रता के दीवाने जो आज़ादी के बाद भी जेलों जैसा रह रहे हैं, और कोई लोग जेल में भी रहे मरते मरते, वीर सावरकर जैसे लोग, और उनके समर्थक, वीर सावरकर जी के समर्थक, और जितने भी देशभक्त जो कि आज़ादी के दीवानों के साथ में थे, आज भी हैं, तो उनको कितना समर्थन मिलता है इस देश के अंदर?
कितनी सरकार वंदे मातरम और गाने वालों को समर्थन देती है? विचार करने की ज़रूरत है। अगर सभी लोग इस देश में देशभक्त हो जाएंगे, ये देश विकसित हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। ये काला सच है इस आज़ादी की लड़ाई का। इसको कोई बताना नहीं चाहता, इसको सब छुपाना चाहते हैं कि देश में ये हो जाएगा, देश में वो हो जाएगा, लेकिन सच से सब मुँह मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो काला सच यही है कि आज़ादी के मस्तानों ने उस समय भी वंदे मातरम नहीं बोला था आज़ादी के समय में, और आज भी नहीं बोलना चाहते हैं। तो इनसे क्यों बुलवाएं? इनको फ्री करो, आज़ाद करो। एक बार फिर आज़ादी की आने वाली आज़ादी की वर्षगांठ का अर्थ मित्र चैनल आपको बधाई देता है, अग्रिम बधाई देता है, क्योंकि अभी आया नहीं है। आज़ादी का पर्व आने वाला है, तो अभी से ही हम आपको उसकी बधाई देते हैं। और एक बार फिर अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपनी बात इस चैनल पे रखें। ये प्लेटफॉर्म सबका है। अर्थमित्र न्यूज़ चैनल सभी की बात आगे बढ़ाता है। आइए और आज़ादी की जो टोली है, जो आज़ादी मांग रही है, उसको देश से मुक्त करें, ऐसा सबसे अनुरोध चाहते हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा, वंदे मातरम। आप सब भी कहिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।